अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जील अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10 से, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड आज हम देखने जा रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 3। एंड लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग चेन के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अपना ये लास्ट टॉपिक बाकी है जीएसटी का। तो लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले अगर आपने बेसिक वाला पार्ट नहीं देखा, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो प्लीज़ उसे देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि आपको समझ में चीज़ें ना आए प्रॉपरली। तो एंड लेक्चर नंबर 4 भी जो है 3 से कनेक्टेड है, तो इसके बाद कंटिन्यू जो है ट्रेडिंग चेन का लेक्चर्स रहेगा लेक्चर नंबर 4। अच्छा, एक चीज़ के मेरे ज़हन से फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो जो है अपलोड करना निकल गया था। तो सडनली मुझे जो है मैसेज आया मेरी स्टूडेंट दैट इज़ हुमैरा आफरीन शेख इरफान का कि सर लेक्चर नंबर 3 कब अपलोड होने वाला है? तो ये लो बेटा लेक्चर नंबर 3 एंड आगे के लेक्चर भी जो है मैं प्रॉपर्ली अपलोड करूँगा। एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमें जॉइन नहीं किया है तो प्लीज़ जॉइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको जो है मिल जाएँगी। वहाँ से आप नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं सारी अपडेट्स जो है चैनल्स में देते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ में। भाई हमें सबसे पहले जो है कहानी समझना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो सारी चीज़ें, एक बात बोलता, आज भी पेन नहीं उठाने दूँगा। ये जो पेन देख रहे हैं ना आप, आज भी आपको उठाने नहीं दूँगा, बिल्कुल नहीं उठाने दूँगा। सारे प्रॉब्लम हवा में कराऊँगा, हवा में कराऊँगा। एक फ़ॉर्मूला भी नहीं रटाऊँगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहानी सुनाऊँगा। अगर आप कहानी समझ गए, ऑल डन। सारे प्रॉब्लम्स खत्म, खत्म, जीएसटी के सारे प्रॉब्लम्स खत्म। आज क्या समझने वाले हैं हम, थोड़ा-सा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को हम इनडायरेक्ट ही क्यों कहते हैं? एक चीज़, ये अपना पहला क्वेश्चन। जीएसटी जो होता है उसे हम इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? दूसरी बात, कहानी में जो कुछ वर्ड इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पहला मैं यूज़ करूँगा उम, प्रोडक्ट इन, प्रोडक्ट इन एंड प्रोडक्ट आउट। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू, ये तो पता है आपको। एंड मैं यूज़ करूँगा जीएसटी पेड एंड जीएसटी पेएबल एंड इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स एंड सेलिंग, बेचना एंड परचेसिंग, खरीदना। ये सारे जो है, जो जितने टॉपिक दिख रहे हैं आपको, मैं टॉपिक नहीं, जितने जो टर्म्स दिख रही इन जो है इन पर डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा आप जो है इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख ले। हाँ भाई, ये चीजें अपने को इसमें देखना है। तो कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि अभी तक हमने जो चीज़ देखे कि जैसा जो प्रॉब्लम्स हमने देखे कि कोई चीज़ अगर हम खरीदने के लिए जाते हैं एज अ कस्टमर, तो हमें जीएसटी पे करना होता है। रिटेलर को बोलो, होलसेलर को बोलो, जिससे भी हम खरीद के लेके आते हैं, जब प्रोडक्ट इन होता है अपने पास में, तो उस केस में हम जो है वो अपने को बिल देता है, इनवॉइस देता है, फिर हम जो है जीएसटी पेड करते हैं, बराबर है। तो एंड फिर अगर वो डिस्काउंट वगैरह देता है अपने को, तो फिर वो डिस्काउंट काट के जो है नई टैक्सेबल वैल्यू आती है, फिर इसके ऊपर जो है जीएसटी हमें भरना पड़ता है। ये तक अभी तक यहाँ तक हमने जो है डिस्कस किए थे। आज जो थोड़ा-सा हम ट्रेडिंग चेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर कहानी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसा हम यहाँ पर वॉच की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच है। कोई भी प्रोडक्ट वो कहाँ पर बनता है? वो एक कंपनी में बनता है
मैन्युफैक्चरर जो है उसे बनाता है। तो सपोज हमने यहाँ पर एक कंपनी ली है मैन्युफैक्चरर, मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि भाई वो वॉच बनाने का उसका बिजनेस है। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वॉचेस जो है मल्टीपल वॉचेस बनाए, एंड उन्होंने एक वॉच की जो प्राइस रखे, जो डिसाइड किए उन्होंने खुद ने, मतलब उनकी खुद की कंपनी से जो वॉच का बेचने का जो प्राइस डिसाइड हुआ, दैट इज 200 रुपये उन्होंने प्राइस रखे। अब हो सकता है कि उनको 100 रुपये की पड़ी होंगी, 150 रुपये की पड़ी होंगी, फिर वो जो है 200 रुपये के आगे जो है जाके बेचने वाले हैं। तो अब ये वॉच खरीदेगा कौन इनसे? ये वॉच जो है होलसेलर पहले खरीदेगा, कस्टमर तो खरीद नहीं सकता ना भाई, कि भाई कस्टमर गया भाई मेरे को एक वॉच होना, ये 200 रुपये वाला एक वॉच चाहिए, नहीं। पहले कौन खरीदेगा? पहले होलसेलर जो है इसको खरीदने वाला है। तो मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर का ये रहेगा अपना सबसे पहला ट्रेडिंग, ये रहेगा पहला ट्रेडिंग, और इस ट्रेडिंग को हम कहते हैं बी टू बी ट्रेडिंग। मतलब बी बिजनेसमैन यहाँ पर जो है इंडिकेट किया गया। बी टू बी मतलब क्या हुआ भाई, कि मैन्युफैक्चरर भी जो है बिजनेसमैन है एंड होलसेलर भी बिजनेसमैन है, तो इस ट्रेडिंग को हम बोलते हैं बी टू बी ट्रेडिंग। तो होलसेलर जो है इससे 200 रुपये की जो है वॉच खरीदने वाला है। तो होलसेलर के पास से, सॉरी, मैन्युफैक्चरर के पास से क्या होगा बेटा, ये प्रोडक्ट आउट होगा। बात क्लियर? मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट आउट कर रहा, चीजें समझना, प्रोडक्ट कहाँ पर आउट हो रहा, प्रोडक्ट कहाँ पर इन हो रहा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट आउट करेगा, और ये दो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एरो। तो मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट जो है आउट हो रहा, एंड कितने रुपए जो है उसने प्राइस रखा, उसने जो है 200 रुपये प्राइस रखा। तो होलसेलर के पास में प्रोडक्ट इन होगा, मतलब होलसेलर जो है परचेस करेगा, मैन्युफैक्चरर सेल करेगा, बराबर है। तो ये यहाँ पर पहला ट्रेडिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ट्रेडिंग की मैं बात करता हूँ, होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में। तो ये जो ट्रेडिंग है इसको भी क्या कहते हैं बेटा, बी टू बी ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि होलसेलर भी बिजनेसमैन है एंड रिटेलर भी बिजनेसमैन है। रिटेलर जो है अपने पास तो लेके रखने वाला नहीं है, क्योंकि रिटेलर को भी जो है आगे जाके कस्टमर को चीजें बेचना है। तो इसलिए इसको भी बी टू बी ट्रेडिंग कहते हैं। अब सीधी सी बात है कि होलसेलर ने 200 रुपये की जो है वॉच खरीद के लाया था मैन्युफैक्चरर से। अब वो 200 की तो बेचने वाला नहीं है, अब वो जो है उस पर पैसा कमाने वाला है। तो होलसेलर ने डिसाइड किया क्यों ना भाई भाई मैं इस वॉच का प्राइस जो है 300 रुपये रखूं, मतलब वो 100 रुपये कमा रहा है उसके ऊपर, क्यों ना मैं इस वॉच के प्राइस 300 रुपये जो है रखूं। एंड होलसेलर के पास से प्रोडक्ट अब आउट होगा, एंड इन किसके पास में होगा, परचेस कौन करेगा, रिटेलर। तो जो है रिटेलर उसको 300 रुपये देगा। तो अब रिटेलर ने जो है उससे खरीद लिया। अब हम आगे बढ़ते, हमारा थर्ड ट्रेडिंग चेन दैट इज, ये हमारा मासूम कस्टमर। अब कौन खरीदने वाला है रिटेलर से, कस्टमर जो है खरीदने वाला है। तो अब सीधी सी बात है, ये है अपना थर्ड ट्रेडिंग बेटा। एंड यहाँ पर जो है जो ट्रेडिंग है बी टू सी, क्योंकि अब रिटेलर बिजनेसमैन है, लेकिन सी यहाँ पर कौन है, कस्टमर है। तो जो थर्ड ट्रेडिंग है बी टू सी ट्रेडिंग इसे कहते हैं। तो अब रिटेलर ने 300 रुपये की वॉच खरीद के लाया था, सीधी सी बात है जब रिटेलर उसको आगे बेचेगा, सेल करेगा, तो रिटेलर भी जो है उसका प्राइस जो है बढ़ा के ही रखेगा। तो रिटेलर कितने का, रिटेलर ने जो है 400 रुपये उस घड़ी का प्राइस रखा। तो कहने का मतलब है बेसिक बेसिक और मोटी मोटी चीज है कि यहाँ पर रिटेलर भी 100 रुपये जो है कमा रहा कस्टमर से। तो ये जो 400 रुपये की वॉच, किसके पास से प्रोडक्ट आउट हो रहा, रिटेलर के पास से जो प्रोडक्ट आउट हो रहा है, इन किसके पास में हो रहा, इन हो रहा बेटा कस्टमर के पास में। खरीद रहा कौन, कस्टमर खरीद रहा। तो यहाँ तक की तो कहानी बड़ी सिंपल थी कि मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है एंड कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर से कौन खरीद रहा, होलसेलर खरीद रहा, होलसेलर से कौन खरीद रहा, रिटेलर खरीद रहा, एंड रिटेलर से कौन खरीद रहा, कस्टमर खरीद रहा। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के बीच में ये हो गया अपना पहला ट्रेडिंग, एंड होलसेलर से रिटेलर के बीच में हो गया अपना दूसरा ट्रेडिंग, एंड रिटेलर से कस्टमर के बीच में हो गया अपना ये तीसरा ट्रेडिंग। तो यहाँ पर तीन ट्रेडिंग जो है हमें देखने के लिए मिले। अब वॉच जो है मैन्युफैक्चरर ने कितने की बेचा था, 200 रुपये की। खरीदा किसने था, होलसेलर ने 200 रुपये की। अब होलसेलर ने रिटेलर को कितने की बेचा, 300 रुपये की। तो रिटेलर ने कितने की खरीदा था, 300 रुपये की। तो रिटेलर से कस्टमर ने कितने की खरीदा, 400 रुपये की। तो रिटेलर ने कितने की बेचा था, 400 रुपये की। तो वॉच का जो है यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, जो जो उन लोग ने डिसाइड किए, हर दुकान वाले ने जो अपनी अपनी टैक्सेबल वैल्यू डिसाइड किया, वो हर बार इंक्रीज हो रही, क्योंकि उससे जो है प्रॉफिट जो है कमाना है ना भाई। तो इसलिए हर बार वॉच की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। अब तक के कहानी कैसी लगी मेरे को बताओ, बड़ी जम के लगी सर, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर जीएसटी इन्वॉल्व नहीं हुआ, अब आई गवाह बीच वाह में क्या टांग सीन अड़ाने। है।
बराबर है। एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो है 12% जीएसटी लगने वाला है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर कान खोल के सुन लो, जीएसटी का जो रेट है वो हर ट्रेडिंग में सेम रहेगा। जीएसटी का रेट ट्रेडिंग के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो मतलब जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में जो ट्रेडिंग होंगी तो वहां पर भी जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा। टैक्सेबल वैल्यू भले ही वहां 200 रुपए थी, जब होलसेलर से रिटेलर जो है खरीदेगा तो वहां पर भी जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू बदल गई। 12% अब किस पर लगेगा? 300 रुपए पर। और इसी तरीके से जब रिटेलर से कस्टमर खरीदेगा तो वहां पर भी जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा, लेकिन वहां पर टैक्सेबल वैल्यू बदल गई। वहां पर कितने हो गए टैक्सेबल वैल्यू? 400 रुपये। तो इसलिए वहां पर जीएसटी ज्यादा ही आएगा। आई होप यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर। अब इन सब के बीच में जो ट्रेडिंग चल रही है, तो अब गवर्नमेंट बीच में आएंगी एंड गवर्नमेंट बोलेंगे भाई मेरा पैसा कहाँ है। तो गवर्नमेंट इस वॉच पर जो है 12% जो है जीएसटी चार्ज कर रही है। तो पहली जो ट्रेडिंग जो जहां से स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में, तो गवर्नमेंट जो है इनके बीच में है। और एक चीज यहाँ पर क्लियर कर ले, याद रख लेना कि गवर्नमेंट जब फर्स्ट ट्रेडिंग में जो पैसा मांगेंगी वो खास जो पैसा वसूल करेंगी वो किससे करेंगी? मैन्युफैक्चरर, मतलब जहां से प्रोडक्ट आउट होगा, गवर्नमेंट जो है उसके छाती पर आने वाली है कि तुम्हारी शॉप से प्रोडक्ट आउट होने वाला है या प्रोडक्ट आउट हो रहा है तो मेरा पैसा मुझे चाहिए। तो जहां से प्रोडक्ट आउट होगा वहां से जो है गवर्नमेंट पैसा वसूल करेंगी। हाँ, जहां प्रोडक्ट इन होता है जो खरीदता है उससे भी जीएसटी वसूल किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो जीएसटी रहेगा वो डायरेक्ट जीएसटी नहीं रहेगा, वो इनडायरेक्ट जीएसटी रहेगा। तो जहां से प्रोडक्ट आउट होता है गवर्नमेंट उसके पास आती है एंड वो बंदा गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी पे करता है। जैसा कैसा? सर कुछ भी नहीं समझा तुमने क्या बोले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, चल समझ लेते। जैसा यहाँ पर पहली ट्रेडिंग कहाँ हुई? मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में। मैन्युफैक्चरर के पास से बेटा प्रोडक्ट आउट हुआ, जी सर बिल्कुल समझ गया, इसके पास से प्रोडक्ट आउट हुआ। इन किसके पास में हुआ? परचेस कौन कर रहा? होलसेलर जो है प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट आई बीच में टांग अड़ाने को। गवर्नमेंट बोलेंगी मैन्युफैक्चरर को, भाई मैन्युफैक्चरर तेरे पास से प्रोडक्ट आउट हुआ है, मेरा पैसा जीएसटी कितना? 12%। किस पर 12%? जितने का आप बेच रहे। तो मैन्युफैक्चरर कितने का बेच रहा? 200 रुपए का बेच रहा। तो 12% ऑफ 200 रुपीज। या फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए टैक्सेबल वैल्यू समझ सकता हूँ, ये टैक्सेबल वैल्यू है ना। तो 12% बोलते बेटा 12/100 ऑफ, यानी प्रोडक्ट, एंड टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 200। तो ये हो गया 2 सिफर कैंसल, और ये हो गया 12 दूनो 24 रुपए। तो 24 रुपए जो है जीएसटी पे करना है। एंड गवर्नमेंट किससे मांग रही जीएसटी? मैन्युफैक्चरर से मांग रही, लेकिन जो है पेड कौन कर रहा जीएसटी? बोलो ना भाई। जब 200 रुपए की होलसेलर खरीद रहा, परचेस कर रहा, तो जीएसटी कौन भरेगा? होलसेलर जीएसटी पे करेगा ना। तो ये जीएसटी, ये देखो ये वाला एरो अब नीचे का, ये इंपॉर्टेंट एरो, ठीक है, दोनों एरो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो नीचे का एरो है कि भाई 200 रुपए की तो होलसेलर ने खरीदा था, लेकिन उस पर 12% जीएसटी भी लगा, तो वो जो टोटल जो रुपए देगा 200 प्लस 24 रुपए, 224 रुपए। हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे, अलग अलग ही रखेंगे। तो मतलब 200 रुपए, तो ये तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। एंड जो 24 रुपए है ये हो गया उसका जीएसटी। तो टोटल अमाउंट जो पे कर रहा है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, दैट इज 224 रुपए। तो मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट आउट हो रहा, तो मैन्युफैक्चरर जो है अब जीएस पैसा कलेक्ट करेगा, मतलब जीएसटी जो है कलेक्ट करेगा। तो ये जो कलेक्टेड जीएसटी है जो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया सेल करते टाइम, तो कितना कलेक्ट किया? 24 रुपया। तो ये 24 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को देने वाला है। आई होप क्लियर है। नहीं है तो आगे की ट्रेडिंग चेन में और अच्छे से क्लियर होगा। चलो पहला ट्रेडिंग अपना कंप्लीट हुआ। तो होलसेलर ने जो है जीएसटी पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को पे किया क्या? नहीं। जीएसटी किसके पास में दिया? उसने जो है मैन्युफैक्चरर के पास में जो है जीएसटी पेड किया। जीएसटी होलसेलर ने पे किया, लेकिन किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। मतलब होलसेलर ने गवर्नमेंट को ही जीएसटी दिया, लेकिन किसके थ्रू दिया? मैन्युफैक्चरर के थ्रू दिया। समझ रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी जो है समझ रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरी ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरे ट्रेडिंग में क्या हुआ? किसके बीच में हुई? होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में। अब होलसेलर के पास से प्रोडक्ट आउट होने वाला है, जी सर बिल्कुल समझ गया। एंड इन किसके पास में होने वाला है? रिटेलर के पास। परचेस कौन कर रहा है? रिटेलर। तो जब प्रोडक्ट आउट होगा गवर्नमेंट आई बीच में, मेरा पैसा। तो अब होलसेलर के आंक पर जो है गवर्नमेंट आएंगी कि भाई आपके पास से प्रोडक्ट आउट हो रहा, तो जो मुझे पैसा चाहिए।
तो कितना पैसा चाहिए? 12%। लेकिन अब किस पर 12%? क्योंकि तू 300 रुपए का बेच रहा ना, तो अब मेरे को 300 रुपए पर 12% चाहिए। तो भाई 12% ऑफ 300 रुपीज, जो न्यू टैक्सेबल वैल्यू आ गई, तो 12 है, परसेंट बोलो तो बेटा 1/100 ऑफ, यानी प्रोडक्ट, एंड ये 300 रुपीज, सिफर सिफर कैंसल, 12×3 = 36 रुपए। तो ये 36 रुपए ये जीएसटी कौन पे कर रहा? जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा। तो रिटेलर जो है 36 रुपए पे कर रहा, किसको पे कर रहा? मैन्युफैक्चरर को जो है वो पे कर रहा। आई होप सो क्लियर है। तो अब मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा जहां से प्रोडक्ट आउट हो रहा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बिल जनरेट करेगा ना, बिल कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरर बनाएगा ना, तो उसमें जो जीएसटी लिख के आएगा जो रिटेलर पे करने वाला है। तो यहाँ पर कितना हुआ जीएसटी? 36 रुपए जीएसटी हुआ। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर बिल जो है जनरेट करने वाला है, तो जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जीएसटी कलेक्ट करेगा, डेट इज कलेक्टेड जीएसटी। क्योंकि प्रोडक्ट आउट हो रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टेड जीएसटी। तो जीएसटी किसने कलेक्ट किया? होलसेलर ने, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट आउट हो रहा था। तो 12% जो है इसको जीएसटी उसने कलेक्ट किया। 300 रुपए पर कितना कलेक्ट किया उसने? 36 रुपए उसने जीएसटी कलेक्ट किया। गवर्नमेंट बोलेंगी होलसेलर को, भाई मेरा पैसा। अब यहाँ पर बड़े काम की बात है, समझो। तो होलसेलर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेंगे? थोड़ा सा सोच के बताओ। होलसेलर, आप बोलेंगे सर 36 रुपए कलेक्ट किया ना उसने, होलसेलर ने, तो 36 रुपए पे करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज यहाँ पर समझने की है। होलसेलर बोलेगा गवर्नमेंट को कि मैंने ऑलरेडी 24 रुपया जमा करवा के आ चुका, उसने ऑलरेडी 24 रुपए जीएसटी भर के आया, अभी जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो 36 रुपए। तो वो बोलेगा भाई वो पुराना तो काटो मेरा, जो मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी दिया गवर्नमेंट को। लेकिन उसने गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर के थ्रू दिया था, डायरेक्ट दिया था क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जिसके छाती पर जाती, जहां से प्रोडक्ट आउट होता, तो उससे जीएसटी वसूल करती खास। तो होलसेलर जो अपनी शॉप से जो जीएसटी पे करेगा, क्योंकि उसने टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा दिया, सीधी सी बात है, तो अब जो अपनी शॉप का जो ओन वो जीएसटी पे करेगा, डेट इज पेएबल जीएसटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेएबल जीएसटी, वो पे करने वाला है। तो होलसेलर बोलेगा कि मैंने 24 रुपए ऑलरेडी जमा करा के आया था, अब मुझे कितना पे करना है? अब मैं कलेक्ट कितना कर रहा? 36 रुपए, तो मैं 24 रुपए उसमें से काट के देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो 24 रुपए जमा करा के आया था, 36 रुपए जो वो कलेक्ट कर रहा, तो 24 एंड 36 का डिफरेंस कितना हो गया? जो काटेगा 36 में 24 बचे कितना? 12 रुपया। मतलब 36 - 24 इट इज इक्वल टू 12 रुपया। तो होलसेलर जो जीएसटी देने वाला है गवर्नमेंट को, वो कितना देगा? 12 रुपया देगा। आई होप तो क्लियर है। तीसरे ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। तीसरे ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, इसको और अच्छे से हम आगे और थोड़ा सा एक साइड में समझने वाले हैं, पूरा क्लियर कर लेंगे। तीसरा ट्रेडिंग अपने पास में रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में, B2C। तो चलो भाई, प्रोडक्ट क्या हुआ? आउट हुआ। ओहो, प्रोडक्ट आउट हो चुका है सर, सेल हो चुका है, परचेस कौन कर रहा? कस्टमर कर रहा। गवर्नमेंट आई बीच में, किसके छाती पर? रिटेलर के छाती पर। गवर्नमेंट बोलेंगे रिटेलर को मेरा जीएसटी, बेचारा कस्टमर तो जीएसटी पेड कर ही रहा, लेकिन देखो समझो यहाँ पर रिटेलर को बोलेंगे उसकी शॉप से, अब जो भाई मेरा जीएसटी, प्रोडक्ट आउट हुआ, कितने का बेचा? 400 रुपए का बेचा। अब 400 रुपए का 12%, कितना हो गया? 400 का 12%, 48 रुपए। तो 48 रुपए जो पे करेगा, कौन करेगा? कस्टमर पे करेगा, परचेस कर रहा ना। तो इसने रिटेलर ने 48 रुपए कलेक्ट कर लिया, कलेक्टेड जीएसटी, बराबर है। तो अब गवर्नमेंट को वो कितना देगा? अब आप खुद बोलेंगे वो गवर्नमेंट को कितना देगा, क्योंकि रिटेलर ने ऑलरेडी 36 रुपए जमा करा दिया था होलसेलर के पास में। आई होप सो क्लियर है। 36 रुपए होलसेलर के पास में उसने ऑलरेडी जमा करा दिया था। तो अब जो कस्टमर से वो 24 रुपए कलेक्ट कर रहा जीएसटी के नाम पर, तो अब वो कितना देगा? 48 - 36 इट इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो जो रिटेलर उसकी शॉप से जो जीएसटी देने वाला है गवर्नमेंट को, डेट इज पेबल जीएसटी, इसको क्या बोलते हैं? पेबल जीएसटी। जो रिटेलर जो देने वाला है, 48 - 36 इट इज इक्वल टू 12 रुपये। तो ये 12 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को देने वाला है। आई होप कहानी यहाँ तक क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। अब कुछ टेक्निकल बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। 90% कहानी बेटा अपनी खत्म हो चुकी, और आप बहुत सारी चीजें इसमें समझ चुके। नहीं समझा तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइज करके देखो और समझ जाएगा। लास्ट स्लाइड अपनी, स्लाइड नंबर 3, कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पर समझ लो कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल होने वाला है जो अपने को प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना है।
ठीक है, सबसे पहला जो ट्रेडिंग हुआ बेटा अपना कहां पर हुआ? पहला ट्रेडिंग हुआ अपना मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में। मैन्युफैक्चरर के पास से प्रोडक्ट क्या हुआ? आउट हुआ। जी सर, आउट हुआ कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो उसने वहां पर जीएसटी कितना लगा? वहां पर जीएसटी लगा सर 12%। तो 12% 200 का निकाले, कितना हुआ भाई? 24 रुपया। ये 24 रुपये पेड कौन कर रहा बेटा? जो परचेस कर रहा। तो 24 रुपये कौन पे कर रहा? होलसेलर कर रहा। मतलब 200 तो करना ही है उसको, और ये 24 रुपए। तो ये जो 200 रुपये हो गया, ये हो गई बेटा अपनी, ये 200 रुपये क्या हो गया अपना? ये 200 रुपये हो गया अपना टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर? एंड ये जो 24 रुपया हो गया अपना, ये 24 रुपया क्या हो गया बेटा? जीएसटी पेड। जीएसटी पेड, यहां पर समझो, जीएसटी पेड बाय, पेबल जीएसटी नहीं, जीएसटी पेड। कितना जीएसटी पेड किया होलसेलर ने जब प्रोडक्ट खरीदा? 24 रुपया। तो ये जो 24 रुपया है, इसको कहा जाता है, ये 24 रुपये किसने कलेक्ट किया? मैन्युफैक्चरर ने जो है ये जीएसटी कलेक्ट किया। इसी को कहा जाता है आउटपुट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स किसने कलेक्ट किया? कलेक्टेड जीएसटी। जब प्रोडक्ट आउट हो रहा, जब प्रोडक्ट आउट हो रहा, कलेक्टेड जीएसटी किसने कलेक्ट किया? मैन्युफैक्चरर ने। कितना? 24 रुपया। ये उठाएगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। सिंपल। ठीक है, ये हो गया। मैन्युफैक्चरर के पास में जो आउटपुट टैक्स आया वो 24 रुपया आया। जब उसने प्रोडक्ट को बेचा, उसने जीएसटी कलेक्ट किया, डेट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स। क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये हो गई पहली ट्रेडिंग अपनी। एंड अब दूसरी ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में जो हुई, तो होलसेलर के पास से प्रोडक्ट आउट होने वाला है कितने रुपए का? 300 रुपये का। तो अब वो बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेंगी, गवर्नमेंट बीच में आएंगी, गवर्नमेंट बोलेंगी भाई मेरा पैसा। होलसेलर बोलेगा ठीक है भाई लो ना, तुम कितने का बेच रहे? टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? टैक्सेबल वैल्यू हो गई यहाँ पर 300 रुपये, क्योंकि कमाना है होलसेलर को। तो प्रोडक्ट आउट हुआ। अब रिटेलर जो उसके पैसे भरने वाला है 300 की, तो उसने खरीदा 36 रुपए। ये 36 रुपए 12%, 300 रुपए पर। तो ये जो होलसेलर ने जो 36 रुपए कलेक्ट किया, डेट इज जीएसटी। तो कलेक्टेड जीएसटी, जो कलेक्टेड जीएसटी होता, मैंने आपको बोला था वो क्या रहता? आउटपुट टैक्स। तो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स क्या हो गया? 36 रुपए कलेक्टेड जीएसटी, जब वो प्रोडक्ट सेल कर रहा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आपको कि रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में जो ट्रेडिंग हुआ, तो यहाँ पर रिटेलर के पास से प्रोडक्ट आउट हुआ, तो उसने कस्टमर से कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 18 रुपए। तो ये रिटेलर के लिए हो गया 48 रुपए आउटपुट टैक्स, कलेक्टेड जीएसटी। रिटेलर के पास में जो है कलेक्टेड जीएसटी, रेट इज आउटपुट टैक्स 48 रुपीज। अब मैं बात करता इनपुट टैक्स के बारे में। 95% कहानी अपनी खत्म हो चुकी। लास्ट कॉन्सेप्ट अपना इनपुट टैक्स का। देखो यहाँ पर पहली चेन अपनी मैन्युफैक्चरर होलसेलर के बीच में, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर के पास से आउट हुआ, 200 रुपए का टैक्सेबल वैल्यू थी, 12% जीएसटी लगा। एंड कलेक्टेड जीएसटी जो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया 24 रुपए, डेट इज आउटपुट टैक्स। तो ये जो 24 रुपए है किसके पास गए? मैन्युफैक्चरर के पास में गए, और ये 24 रुपए उसने गवर्नमेंट को उठा के दे दिया। अब दूसरी ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं होलसेलर एंड रिटेलर के पास में, जैसे ही होलसेलर के पास से प्रोडक्ट आउट होगा, 300 रुपए की अब वो बेचने जा रहा है, तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। ये तो वॉच का जो है प्राइस हो गया ना, जीएसटी कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड जीएसटी 36 रुपया। जो ये 36 रुपया जो कलेक्ट करेगा बेटा, जो 36 रुपया कलेक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया होलसेलर के लिए? आउटपुट टैक्स, कलेक्टेड जीएसटी बराबर है। जैसा मैन्युफैक्चरर के लिए 24 रुपये उसने कलेक्ट किया था, तो वो हो गया था उसके लिए आउटपुट टैक्स। तो अभी 36 रुपये होलसेलर कलेक्ट कर रहा, तो ये हो गया उसके लिए आउटपुट टैक्स। अब गवर्नमेंट बोलेंगी होलसेलर को भाई मेरा पैसा, तो होलसेलर बोलेगा मैंने ऑलरेडी 24 रुपया मैन्युफैक्चरर के पास में जमा करवा के आया था, तो अब जो मैं आपको जीएसटी पे करूंगा, डेट इज पेएबल जीएसटी, जो होलसेलर उसकी शॉप से जो पे करने वाला है, वो 36 में से 24 रुपए काट कर देंगे ना भाई। तो 36 माइनस 24, डेट इज 12 रुपीज। तो होलसेलर कितना दे रहा? 12 रुपीज। एंड जो उसने जीएसटी पेड किया था होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर के पास, that is nothing but ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होलसेलर के लिए कितना है? जो उसने जमा करा के आया था 24 रुपए। एंड आउटपुट टैक्स जो वो कलेक्ट कर रहा रिटेलर से कितना है? 36। तो 36 माइनस 24, 12 रुपए, डेट इज जीएसटी पेएबल। आई होप सो क्लियर है। तीसरी चीज, अगर मैं तीसरी ट्रेडिंग की बात करता हूँ रिटेलर एंड कस्टमर के, आप मेरे को खुद बताएंगे। रिटेलर के पास से प्रोडक्ट आउट हुआ, 24 रुपए का जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया, कलेक्टेड जीएसटी इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स सर, जी बिल्कुल आउटपुट टैक्स। एंड जो उसने जीएसटी पेड करके आया था, कितना पेड किया था होलसेलर के पास में? 36 रुपए।
सर ये हो गया उसके लिए आईटीसी इनपुट टैक्स जो उसने जमा करा के आया था। तो अब जो रिटेलर गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करने पेएबल जीएसटी पेएबल जो उसकी शॉप से वो जो पे करने वाला है तो वो कितना होगा सर 48 माइनस 36 दैट इज 12 रुपीज। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप चीज देखो कि टोटल जो जीएसटी जो पेड हो रहा है वो कौन कर रहा। जैसा कस्टमर कितना जीएसटी पे कर रहा 48 रुपए बराबर। कस्टमर जीएसटी 48 रुपए पे कर रहा तो एक कस्टमर का ही पैसा है जो टुकड़े होके जा रहा। कैसा देखो मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया 24, होलसेलर ने जीएसटी पेएबल कितना है 12 रुपए एंड रिटेलर का जीएसटी पेएबल कितना है 12 रुपए। तो ये 12 12 24 24 और 24 48 रुपए और ये 48 रुपए कौन पे कर रहा था हमारा मासूम कस्टमर दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब कस्टमर के पास में बिल आएगा क्योंकि वो चीज खरीदने के लिए गए ना तो जब वो बिल आएगा बिल में देखेंगे वॉच का प्राइस भाई 400 रुपये था एंड सीजीएसटी इसको लगा क्योंकि बिल में जीएसटी तो मेंशन नहीं होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मेंशन होता है एंड सीजीएसटी इसको 48 पर लगा 24 रुपये आधा एंड एसजीएसटी लगा उसको 24 रुपया तो टोटल वो जो अमाउंट पे कर रहा 448 रुपया। तो ये 24 रुपया जो है 48 का आधा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आई होप क्लियर होगा सर। फॉर्मूला फॉर्मूला तो याद ही नहीं करना है ना हो सर। कैसा देखो ना आप अगर मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालूंगा होलसेलर के लिए ठीक है अगर मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालूंगा होलसेलर के लिए कि होलसेलर ने कितना जीएसटी होलसेलर का कितना जीएसटी पेएबल था तो होलसेलर का जीएसटी पेएबल हमने कैसा निकाला है सर होलसेलर ने ऑलरेडी 24 रुपए जमा करा दिया था ये जीएसटी पेड एंड होलसेलर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया ये 36 रुपया। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाले दैट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ जीएसटी। मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी फॉर होलसेलर की अगर मैं बात करूंगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स 36 यहाँ पर एंड इनपुट टैक्स 24 यहाँ पर तो ये कितना हुआ बेटा दैट इज 12 रुपीज यहाँ पर हुआ अमाउंट जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर। इसी तरीके से जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद बताओ बेटा मेरे को अब कि होलसेल रिटेलर के पास से प्रोडक्ट आउट हुआ तो उसने कलेक्टेड जीएसटी सर ये आउटपुट टैक्स है बिल्कुल एंड उसका रिटेलर का जो जीएसटी पेड था सर ये आईटीसी है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने होलसेलर के पास जमा करा के आया था। उसके बाद जीएसटी पेबल बाय रिटेलर तो इट इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट 48 माइनस 36 तो ये हो गया बेटा अपना 12 रुपीज अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय रिटेलर। तो यहाँ पर अपनी ये सारी कहानी खत्म होती है। आई होप तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज फिर से देखो। इन प्रॉब्लम्स में अब हम जाने वाले हैं। फॉर्मूला नहीं याद करना है। सारे क्वेश्चन बगैर पेन उठाए के सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन बगैर पेन उठाए के ये मेरा वादा है आपसे कि सारे क्वेश्चन बगैर पेन उठाए के मैं सॉल्व कराऊंगा आपसे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक कॉन्सेप्ट रह गया अपना। एक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स तो आप समझ गए जो उसने होलसेलर से कलेक्ट किया था 24 रुपीज एंड वही उसने जो है गवर्नमेंट को पेड किया। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा कि मैन्युफैक्चरर का आईटीसी कितना था। जी सोच के बताइए मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था। तो सिंपल सी बात है भाई देखो कैसे मैन्युफैक्चरर जो है किसी से चीज खरीद के लेके आ रहा कि वो वॉच कि वो खरीदेगा और वो जीएसटी पेड करेगा तो वो जीएसटी पेड जो हो जाता है उसको हम आईटीसी बोलते हैं। तो वो जीएसटी पेड कर रहा है किसी को नहीं क्योंकि उसकी कंपनी में जो है प्रोडक्ट बन रहा। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो आईटीसी रहेगा वो कितना रहेगा भाई कॉमन सेंस मैन्युफैक्चरर के लिए आईटीसी रहेगा 0 रुपया क्योंकि वो किसी को जीएसटी पेड करा के आ ही नहीं रहा। तो आप देखो ना अमाउंट ऑफ जीएसटी अगर मैं जीएसटी पेएबल बाय मैन्युफैक्चरर की बात करता हूँ तो आउटपुट कितना था उसने कलेक्ट कितना किया था 24 रुपया माइनस इनपुट इनपुट कितना 0 रुपया तो 24 माइनस 0 24। आई होप सो क्लियर होगा। चलिए प्रॉब्लम के तरफ अब बढ़ते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा जिसका पहला प्रॉब्लम है चेतना स्टोर पे टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपया। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप समझ लो कि भाई जो ट्रेडिंग चेन है वो बनाना अपने को जरूरी है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग चेन नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना समझे। तो ट्रेडिंग चेन अगर आप बनाएंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ठीक है। या फिर नहीं भी बनाए मैंने तो बोला ही कि बगैर पेन उठाए सॉल्व कराऊंगा चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो चेतना स्टोर
पेड 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 जीएसटी पेड, जीएसटी पेड मतलब वो जमा करा के आई, जीएसटी जमा करा के आई जिससे भी उसने खरीदी होंगी पहले, तो क्या है भाई वो आईटीसी। तो ये हमने फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया। तो जीएसटी पेड जो उसने जमा करा के आई दैट इज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना 1,05,000 रुपए एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते टाइम पर, बिल्कुल भाई जीएसटी उसने जमा करा के आई होंगी। एंड कलेक्टेड, कलेक्टेड अब वो बेचने वाली है, सेल करने वाली है प्रोडक्ट को, मतलब वो प्रोडक्ट यहाँ पर बेचेंगे। यहाँ पर अपने को टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ना ही जरूरत है कि कितने का खरीदी थी वो कितने का बेच रही। जीएसटी पेड एंड कलेक्टेड जीएसटी, जीएसटी पेड एंड कलेक्टेड जीएसटी, एंड कलेक्टेड जीएसटी कितना एट द टाइम ऑफ सेल, कितना 1,22,500 रुपये, डेट इज आउटपुट टैक्स। अरे ठीक है क्या? ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017 फाइंड द जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर, तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो इनपुट टैक्स कितना जो उसने ऑलरेडी जमा करा के आई 1,05,000 रुपये, एंड आउटपुट टैक्स जो उसने कलेक्ट की 1,22,500 जब वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगी, सेल करेंगी। तो जीएसटी पेबल बाय चेतना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 1,22,500 रुपये माइनस 1,05,000 रुपये, डेट इज 22,000 रुपये। तो क्वेश्चन सिंपल था एंड सोबर था, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे। क्या दिया अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में, बेटा देखो यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 4A का। एंड एक चीज उर्दू मीडियम के बच्चों से खास तौर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बेटा टेक्स्ट बुक सामने रखिए ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझे, प्लीज। चलिए क्या दिया अपने को क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉब्लम सेट ए का, श्रीमती मल्होत्रा परचेज, कोई चीज मतलब वो खरीद के लेके आ रहा, देखो ना आप फ्लो चार्ट यहाँ पर, परचेज कोई चीज खरीद के ले आ रहा। अब क्या बोला, सोलर पैनल फॉर टैक्सेबल वैल्यू दिया बेटा, मतलब वो कितने की खरीद रहा, 85,000 रुपए की। यहाँ पर जीएसटी पेड बाय ऐसा कुछ दिया, क्या कुछ नहीं दिया, टैक्सेबल वैल्यू दिया अपने को। तो ऑफ 85 शी सोल्ड, अब वो बेचने वाला है, कितने की बेच रहा, 90,000 रुपए की, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, जीएसटी का रेट कितना दिया 5%, मतलब हर जगह 5% लगने वाला है, चेंज होने वाला है क्या, नहीं, जैसा वॉच केस में हर जगह 12% लग रहा था। तो 5% जीएसटी। फाइंड दी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब उसने खरीद के लाया तो कितना टैक्स जमा कराया था, जीएसटी पेड। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय हर मतलब वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी भरेगा वो खुद उसकी शॉप से। तो यहाँ पर देखो आप, टैक्सेबल वैल्यू 85,000 है, 5% हम इसका निकालेंगे, 5% कितना हो जाएगा, 5% 85,000 का 4,250 रुपए जो जीएसटी जमा कराएगा खरीदते टाइम पर, तो डेट इज नथिंग बट इनपुट टैक्स 4,250 रुपया। एंड जब उसने बेचा कितने की, 90,000 की, तो वो जीएसटी अब कलेक्ट करने वाला है, तो कितना, अब इस पर 5% लगाओ बेटा, तो 5% हमने किस पर लगाया, 90,000 पर। देखो आप 5%, 5/100 इंटू 90,000, तो ये हो गया 4,500 रुपया। आई होप क्लियर होगा। तो जो कलेक्टेड जीएसटी उसने कितना किया, आउटपुट टैक्स 4,500, एंड इनपुट जब उसने खरीदा था जमा कराया था 4,200। जीएसटी पेएबल बाय चेतना, जीएसटी पेएबल आउटपुट माइनस इनपुट, तो जीएसटी पेएबल इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, 4,500 माइनस 4,250, इट इज इक्वल टू 250 रुपया जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा साहब। आई होप क्लियर है बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। अ कंपनी प्रोवाइडेड जेट सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 64,500। अब चीजों को समझो, टैक्सेबल वैल्यू दिया, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाऊं मैं, बनाओ सर, ये लो फ्लो चार्ट। एक कंपनी है जिसका नाम हमने रखे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ट्रेडिंग, ठीक है, कंपनी का नाम है। तो प्रोवाइड कर रहा मतलब बेटा, आप बताओ मेरे को, प्रोवाइड यानी सेल कर रहा, अरे है ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र ट्रेडिंग से प्रोडक्ट जो है आउट होने वाला है, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू रहेंगी। उसने प्रोडक्ट इन किया होगा कभी ना कभी, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू होंगी। जब वो प्रोडक्ट इन करेगा तो उसको जीएसटी पेड करना पड़ेगा, और ये क्या रहता है अपना आईटीसी। एंड जब वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट कर रहा तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो ये क्या रहता है अपना आउटपुट टैक्स। आई होप क्लियर है फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया मैंने। अब देखो आप, टैक्सेबल वैल्यू जब वो प्रोवाइड कर रहा मतलब वो बेच रहा, तो यहाँ पर कितना है बेटा 64,500 रुपये। रेट ऑफ जीएसटी दिया अपने को 18%, रेट ऑफ जीएसटी मतलब 64,500 पर 18%,
जो है हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स कलेक्टेड हो जाएगा एंड कंपनी हैज पेड जीएसटी। पेड जीएसटी, जो जीएसटी वो जमा करा के आया था ड्यूरिंग दी परचेस, जब उसने परचेस किया होगा। तो कितना जीएसटी पेड किया बेटा? 1550 रुपये पेड जीएसटी है, दैट इज नथिंग बट आईटीसी उसने जमा करा के आया था। तो ये आईटीसी कितना दे दिया अपने को? दैट इज 1550 रुपये। तो पेड जीएसटी आईटीसी, कलेक्टेड जीएसटी आउटपुट टैक्स। आई होप क्लियर होगा। एंड क्या बोला अपने को? फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? निकाल लिए, आईटीसी निकाल लिए पहले। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। तो कंपनी ने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मतलब जीएसटी जो पेबल जीएसटी, पेबल उसने खुद ने जो जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को सेल करते टाइम में, गवर्नमेंट उसके अंक पर आएंगी ना सेल करते टाइम में, तो वो अपने को निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अपने को क्या दिया? रेट ऑफ जीएसटी 18% हर जगह लगने वाला है। तो जीएसटी पेड बाय कंपनी जो उसने जमा करा के आई थी ड्यूरिंग परचेसिंग, जब वो खरीद रही थी, तो कितना है आईटीसी? 1550 रुपये। एंड उसके बाद में जब उसने सोल्ड आउट की बेटा प्रोडक्ट कितने का बेची? 64,500 रुपये का। तो उसका अपने को आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया? 18%। 18% बोल तो कितना? 64,500 का 18%, 18/100 इंटू 64,500, ये हो गया 11,610 रुपया। एंड ये 11,610 रुपये क्या हो गया इस कंपनी के लिए? दैट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स। तो अपने क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल बाय कंपनी। जीएसटी पेएबल बेटा क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना है? 11,610 माइनस इनपुट 1550। तो ये हो गया 10,060 रुपया जीएसटी पेएबल बाय कंपनी। सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास में? देखो, नजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फिल्म। प्रोपराइटर मतलब क्या होता है भाई? या फिर एंड फिल्म क्या होता है? फिल्म, फिल्म मतलब होता है एक छोटी सी कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी। एंड प्रोपराइटर मतलब उसका एक सिंगल ओनर, उसका मालक, जिसको हम प्रोपराइटर बोलते हैं। एंड एक होता पार्टनर। पार्टनर मतलब जहां पर मल्टीपल ओनर्स हो जाते, तो प्रोपराइटर जिसका सिंगल ओनर होता। ठीक है, क्या दिया अपने को? देखो, नजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फिल्म रजिस्टर अंडर जीएसटी। ठीक है, उसका जीएसटी आयन बना होगा। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 रुपये। जीएसटी पेड, जीएसटी पेड जब उसने खरीदी होंगी, डेट इज आईटीसी। तो ये हो गया आईटीसी, आईटीसी 12,500 रुपया। एंड कलेक्टेड जीएसटी जब उसने प्रोडक्ट सोल्ड आउट की, कलेक्टेड जीएसटी तो कितना कलेक्ट की? मतलब आउटपुट टैक्स तो उसने कलेक्ट की कितना? 14,750 रुपये ऑन सेल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल? आईटीसी बताना है, जीएसटी पेएबल बताना है, सिंपल सी चीज। तो इनपुट टैक्स कितना था जब उसने जमा करा के आई थी? 12,500 तो हो गया आईटीसी, सिंपल। एंड आउटपुट टैक्स जब उसने कलेक्ट की थी 14,750 रुपये गिवन है। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्लेम्ड, सॉरी, अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। आईटीसी कितना? 12,500 था ना भाई। क्या यार, ठीक है। जीएसटी पेएबल आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है? 14,750 माइनस इनपुट कितना है? 12,500 रुपये। तो टोटल जीएसटी पेएबल बाय नजमा कितना हो गया? 2,250 रुपये। एज सिंपल एज डैट। आई होप क्लियर है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला था पेन नहीं उठाने दूंगा, फॉर्मूला नहीं याद कराऊंगा, हर क्वेश्चन हवा में सॉल्व कराऊंगा। अब कितनी ही ट्रेडिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखो क्या दिया 4.2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आमिर इंटरप्राइजेज है, ठीक है, परचेज, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ट्रेडिंग चेन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग चेन देख सकते हैं। आमिर इंटरप्राइजेज है, परचेज बेटा प्रोडक्ट खरीद के लाया होगा, चॉकलेट सॉस बॉटल। एंड पेड जीएसटी, पेड जीएसटी आईटीसी कितना है? 3,800 रुपये। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स। ट्रेडिंग किसके पास, किसके बीच में हुई? आमिर एंड अकबरी के बीच में। एंड कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी दैट इज नथिंग बट आउटपुट टैक्स। कलेक्टेड जीएसटी कितना है? 4,100 रुपये। मयंक फूड कॉर्नर एक और आगे बीच में बंदा कि अब मयंक फूड कॉर्नर परचेज, वो खरीद रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स से। पेड जीएसटी, जीएसटी पेड कितना? 4,500 रुपये जीएसटी पेड। कौन पेड कर रहा? मयंक फूड कॉर्नर किसको? अकबरी ब्रदर्स को। तो ये क्या हो गया? अकबरी के लिए क्या हो गया?
कलेक्टेड जीएसटी आउटपुट टैक्स कितना 4,500 रुपये। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, निकाल लेंगे ना, एंड हेंस फाइंड द जीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल। मतलब अपने को हर ट्रेडिंग पर जीएसटी पेबल निकालना है, मतलब अपने को आमिर का निकालना है, अकबरी का निकालना है। बैंक का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो आउटपुट है नहीं अपने पास में, बराबर है। एंड उसका जीएसटी निकल जाएगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लेंगे, सिंपल सी चीज। तो सबसे पहले मैं आमिर इंटरप्राइजेस की बात करता हूँ। चलिए, ये अपना हो गया फ्लो चार्ट बेटा। आमिर इंटरप्राइजेस है, उसके बाद अकबरी है, उसके बाद मयंक है। तो आमिर के पास, आमिर ने जो है परचेस पहले परचेस किया था, खरीदा था। तो जब खरीदा था तो उसने जीएसटी जमा कराया होगा, और कितना जमा कराया क्वेश्चन में दिया, 3,800 रुपया। एंड जब वो प्रोडक्ट को बेच रहा तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, और कितना कलेक्ट किया वो दिया 4,100 रुपया। चलो, ये हो गई पहली ट्रेडिंग। अब यहाँ पर आमिर के लिए जब मैं बात करूंगा तो आईटीसी उसका हो गया 3,800 रुपए जो उसने जमा कराया। आउटपुट जब वो कलेक्ट कर रहा 4,100 रुपया। जीएसटी पेबल बाय आमिर इंटरप्राइजेस, आउटपुट माइनस इनपुट, तो 4,100 माइनस 3,800 दैट इज 300 रुपया। ये हो गया जीएसटी पेबल बाय आमिर। एंड सीजीएसटी एसजीएसटी बोला करो ना यार, हाफ ऑफ करो ना यार। तो हाफ ऑफ 300 दैट इज 150 रुपया जो है आमिर इंटरप्राइजेस जीएसटी जो है पेबल इसके लिए हो गया। एंड इसी तरीके से अब मैं अकबरी की बात करता। आप बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, अकबरी का कैसा। अकबरी ब्रदर्स की अगर हम बात करते हैं तो अकबरी के पास से जब प्रोडक्ट आउट हुआ तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया। कितना जीएसटी कलेक्ट किया मयंक फूड कॉर्नर से, 4,500 रुपया। एंड जब उसने प्रोडक्ट जो है परचेस किया था, खरीद के लेके आया था, तो कितना जो है जीएसटी पेड करा के आया था, 4,100 रुपया। निकालो ना यार इसका जीएसटी पेएबल। आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट कितना है अकबरी के लिए, आउटपुट कितना है अकबरी के लिए, आउटपुट हो गया 4,500, और इनपुट अकबरी के लिए कितना हो गया 4,100 रुपया। तो 4,500 माइनस 4,100, 400 रुपया। अरे सिंपल। जीएसटी सर, सीजीएसटी एसजीएसटी बोलता मारो ना हाफ, 400 का हाफ 200 रुपया। तो सीजीएसटी ने एसजीएसटी पेबल बाय अकबरी 200 रुपया। देखो यहाँ पर आप, तो अकबरी ब्रदर्स के लिए अपने को दिया बेटा कि आईटीसी उसका हो गया था 4,100 रुपए जो उसने जमा करा के आया था। आउटपुट जो उसने कलेक्ट किया 4,500, जीएसटी पेबल आउटपुट माइनस इनपुट, 4,500 माइनस 4,100 रुपए, तो ये हो गया 400 रुपए जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स। एंड सीजीएसटी एसजीएसटी बोला था तो 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 200 रुपये। तो ये आमिर इंटरप्राइजेस के लिए जीएसटी पेबल 300 था, सीजीएसटी एसजीएसटी 150 था। अकबरी ब्रदर्स के लिए जीएसटी पेबल 400 रुपये आया, एंड सीजीएसटी एसजीएसटी 200 रुपये आया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो अपने पास में मलिक गैस एजेंसी। और बहुत मजा आ रहा, अब तो सब समझ में आ रहा मेरे को, सब समझा दिए सर तुमने। ये तो ऐसी हवा में सॉल्व हो रहा सर क्वेश्चन, मैं तो बहुत हार्ड समझता था। अरे नहीं ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। देख चल, अच्छा तू एक काम कर, मेरे को आप खुद बता, इसका फ्लो चार्ट खुद बता। सर मैं खुद सॉल्व करता, देखो देखो सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा। मलिक गैस एजेंसी है चंडीगढ़ यूटी। सर यूटी, अरे एसजीएसटी की जगह है ना, यूनियन टेरिटरी, पहले लेक्चर में देखे थे ना। अरे हाँ सर, कोई मसला नहीं, ठीक है। परचेज, सर ये परचेज कर रहा, मतलब सर देखो मैं फ्लो चार्ट बनाता। ये हो गया मलिक गैस एजेंसी, सर परचेस कर रहा, प्रोडक्ट अंदर आ रहा, तो सर मतलब वो कुछ ना कुछ जीएसटी पेड करके आएगा। तो सर यहाँ पर हो जाता अपना आईटीसी बराबर बेटा, और यहाँ पर सर टैक्सेबल वैल्यू एग्जैक्टली। चलो उसके बाद में परचेस्ड सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500। सर 24,500 ये क्या है सर? सर आईटीसी है कि टैक्सेबल? बेटा दिया वहाँ टैक्स दिया, जीएसटी पेड बोला, सर नहीं बोला, तो फिर ये क्या हो गया? ये सर टैक्सेबल वैल्यू हो गई, मतलब हाँ 24,500 रुपया क्या हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। चलो सर ये आ गया। एंड सोल्ड, सर सोल्ड बोल दिया, मतलब प्रोडक्ट बाहर जाने वाला है मलिक के पास से। तो सर यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू अब नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। कम आएंगी सर, ज्यादा ही आएंगी ना, कहीं घाटे में बेचेगा वो। अच्छा ठीक है, कितना है, कितने का बेच रहा हो? वो बेच रहा है 26,500 का, तो ये हो गया 26,500 रुपये का। आई होप क्लियर। हाँ सर क्लियर। अरे तू ही तो कर रहा है सवाल। अच्छा ठीक है, हाँ सर। तो सर वो जब वो बेच रहा तो मतलब जीएसटी कलेक्ट करने वाला है। हाँ बिल्कुल जीएसटी कलेक्ट करने वाला है, तो वो क्या हो जाता बेटा? वो हो जाता आउटपुट टैक्स हो जाता। सर सब आ गया मेरे समझ में। अब क्या बोला? फाइंड दी जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। जीएसटी पेड 5% के हिसाब से। कौन? मलिक। जीएसटी पेड, और सर मतलब आईटीसी सर वो जीएसटी जो पेड कराएगा 5%। किस पर 5%? सर 24,500 का खरीदा था ना उसने, तो 24,500 का 5% इनपुट टैक्स हो गया। किसके लिए? मलिक के लिए। तो सर 5% मतलब 5/100 इंटू 24,500, तो सर ये हो गया 1,225 रुपये आईटीसी हो गया सर। मलिक का 1,225 हो गया आईटीसी। तो अच्छा अब उसका आउटपुट भी निकाल लेना। हाँ सर वो प्रोडक्ट बेच रहा है 26,500 का, तो उस पर भी 5%।
5%, 5/100, 26,500 का सर वो हो गया कितना, 200 पर कैंसल, एंड 5 × 2 6 5, ये हो गया सर 1325 रुपया। अब जीएसटी पेबल निकाल लो उसका। हाँ सर सिंपल है, आउटपुट माइनस इनपुट, तो जीएसटी पेबल आउटपुट कितना था 1325 एंड इनपुट कितना था 1225 रुपए। अरे सर आ गया ये तो कितना, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। सर सीजीएसटी एसजीएसटी बोला, यूटीजीएसटी बोला निकालने के लिए, हाफ कर देना, ये हो गया हाफ 100 का कितना हो गया 50 रुपया। देखा है मैंने बोला था ना, तू खुद सॉल्व करेंगा, तूने खुद ने सॉल्व किया प्रॉब्लम। हाँ सर मेरे को आ गया सब। अब सर आंदो कोई भी प्रॉब्लम, अब कोई भी प्रॉब्लम आंदो, चल ठीक है, तू कर रहा है ना आगे सारे प्रॉब्लम। यस सर मैं ही करूंगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व, चल ठीक है। अच्छा एक बात बता मेरे को, जितना समझा ना तेरे को इतना एक बात बता मेरे को, आउटपुट टैक्स बढ़ा रहता है कि इनपुट टैक्स बढ़ा रहता? सर देखो ना, जब वो कोई जैसा खरीद के लेके आता प्रोडक्ट तो जीएसटी पेड कर देता, हाउ सर, फिर वो बेचने को जाता तो वो पैसे बढ़ाकर ही बेचता ना सर, बिल्कुल पैसे बढ़ाकर बेचता। तो सर पैसे बढ़ रहे, जीएसटी का रेट तो उतना ही है, तो मतलब सर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा आउटपुट तो वो तो ज्यादा ही आएगा जी, ज्यादा ही आएगा। तो सर फिर आउटपुट बड़ा रहता ना, आउटपुट टैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन आईटीसी, याद रखना ये चीज। सर क्यों, अगर घाटे में बेचेगा तो कम हो जाएगा? जी बिल्कुल। कैसा, देखो ना, अगर आ, देखो यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल, यही ये मलिक जब परचेस कर रहा, जैसा 100 रुपए की कोई चीज परचेस कर रहा और बेच रहा वो 50 रुपए की, 100 की खरीद के लाया बेच रहा 50 की, तो यहाँ पर पाँच, फॉर एग्जाम्पल 10% का रेट है, 10% का रेट है, तो 10% 100 का कितना हो गया, 10% 100 का हो गया 10 रुपया, बराबर है। तो आईटीसी कितना जमा कराएंगे, 10 रुपये। और अगर वो 50 का ही बेच रहा, अगर वो 50 का ही बेच रहा, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 50 का 10% 5 रुपया। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया यहाँ 5 रुपया, एंड इनपुट 10 रुपए। तो सर ये तो घाटा हो गया, बिल्कुल घाटा हो गया, क्योंकि तू पहले ही घाटे में बेच रहा ना। तो अगर अब तुम आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, 5 - 10 करेंगे, तो -5, माइनस लॉस में चल रहे तुम उल्टा। सर सब समझ में आ गया सर मेरे, सर तुम तो बस बोलो ही मत। आप दूसरा क्वेश्चन दो सर, ले बेटा, प्रॉब्लम सेट 4A का क्वेश्चन नंबर 9 देख क्या है। सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा ना हो? अरे पढ़ तो सही रे यार, सब आसान है ना। अच्छा ठीक है सर, अन्ना पाटिल है कोई तो भी ठीक है, थाने में बैठा हुआ है, सप्लाइड, सर सप्लाइड बोला मतलब वो बेचने वाला है सर, ट्रेडिंग चेन बनाना स्टार्ट कर देते, तो अन्ना पाटिल लिए सप्लाई कर रहा है, ये ठीक है बेचने वाला है। वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसाई फॉर द टैक्सेबल, सर टैक्सेबल वैल्यू दिया, मतलब कितने की बेच रहा हो? 1400 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू है, जीएसटी पेड मत कर देना बे। अरे हाँ ना सर समझ गया ना मेरे को। एंड जीएसटी रेट दिया सर, 28% का रेट वसूल कर रहा है ऐसे, 28% का, तो मतलब सर 14,000 का 28% निकाल लेंगे ना अपन, तो कितना आ गया बेटा, 14,000 का 28% 3,920 रुपए, मतलब जीएसटी कलेक्टेड। सर अन्ना पाटिल के लिए आउटपुट हो गया, एंड शॉपकीपर के लिए आईटीसी हो गया। अरे क्या बात है रे मेरे लाल, चल आगे क्वेश्चन पढ़ उसके बाद। शॉपकीपर सोल्ड, सर शॉपकीपर भी बेच रहा आगे, चल ठीक है, शॉपकीपर के पास से प्रोडक्ट आउट हुआ, बेच रहा, कितने का बेच रहा? सर वो बेच रहा, सोल्ड टू कस्टमर एट डी सेम जीएसटी रेट, सर जीएसटी रेट तो बदलेगा नहीं वैसे भी। टैक्सेबल वैल्यू कितने दिया सर, 16,800 रुपए का वो बेच रहा, बराबर है। तो यहाँ पर भी 28% ही लगेगा ना मेरे लाल? हाँ सर 28% ही लगेगा, तो 16,800 का 28%, सर 16,800 का 28% को सर मैं पीछे देख के बता रहा, 4,704 रुपए है, 4,007। तो शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, वो शॉपकीपर के लिए हो गया सर, वो बेच रहा ना, तो कलेक्टेड जीएसटी सर आउटपुट हो गया शॉपकीपर के लिए, एंड कस्टमर के लिए, सर वो कस्टमर के लिए आईटी से हो गया, अपने को कस्टमर का कुछ है नहीं सर, उसके बाद ट्रेडिंग चेन ही नहीं है। चलो क्या बोला, फाइंड दी फॉलोइंग, क्या क्या निकालना है देखो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। सर मैं अबे रुक रुक 2 मिनट रुक, मेरे को बोलने दे। पहले ये समझ ले, यहाँ टैक्स इनवॉइस देखो है सब वो, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ है सब वो, इशूड बाय अन्ना पाटिल, मतलब अन्ना पाटिल जब बिल जनरेट करने वाला है, अन्ना पाटिल माल को बेच रहा, तो अन्ना पाटिल बिल जनरेट करेगा, तो जब अन्ना पाटिल जो बिल जनरेट करेगा डेट इज टैक्स इनवॉइस, तो उसमें अमाउंट कितना मेंशन रहेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, मतलब जीएसटी कितना रहेगा, और वो पेड कौन करेगा, जो खरीदेगा, खरीद रहा कौन, शॉपकीपर। अरे हाँ सर वही तो निकालना है, तो बस वही निकालना है ना, सुना करना 2 मिनट। हाँ सर चलो चलो निकालो सर जल्दी जल्दी। चलो रेट ऑफ जीएसटी 28% दिया सर, टैक्स इनवाइस अन्ना पाटिल, टैक्सेबल वैल्यू दी अपने को कितनी,
14,000 रुपये अमाउंट ऑफ जीएसटी सर अपन निकाल लेंगे पहले। 14,000 पर 28%, तो ये हो गया सर 3,920 रुपये। 3,900 रुपये 20 रुपये सर ये शॉपकीपर ने जमा कराया, मतलब वो बिल लेने वाला है सर। तो उसमें अपने को जो बिल में अपने को सीजीएसटी एसजीएसटी बताना पड़ेगा, जीएसटी तो आता नहीं सर। तो 3,900 का सर आधा कर देंगे तो 1,960 रुपया। तो टैक्स इनवाइस में जो अन्ना पाटिल इशू कर रहा एंड कलेक्ट कर रहा शॉपकीपर, क्या आएगा उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी सर 1,960 रुपये। सर वही तो था सब, बस सर ऐसे ही घुमाया उसने। हाँ चल समझ गया देखो। नेक्स्ट क्या बोला निकालने के लिए कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड बाय शॉपकीपर। सर सेम है, सेम है। शॉपकीपर अब कितना चार्ज करेंगे सर, सेम है। तो हर सर हम क्या करेंगे, 16,800 रुपये का सबसे पहले हमने 28% जो है जीएसटी अमाउंट निकाले। तो सर ये हो गया 4,704 रुपये कलेक्टेड जीएसटी शॉपकीपर ने। अब सर अपने को जो बिल बनाएगा ना, वो चार्ज करेंगे ना बिल, तो जीएसटी कितना जो है लगा कस्टमर के लिए, तो सर सीजीएसटी एसजीएसटी उसका जो है हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ कितना हो गया बेटा इसका, 2,352 रुपये। तो शॉपकीपर जो बिल जनरेट करने वाला है, जो कस्टमर खरीदने वाला है, कस्टमर पेड करने वाला है, तो उसको जो कितना देना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी कस्टमर को, दैट इज 2,352 रुपया। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। चल तीसरा क्या बोला कि तीसरा बोला अपने को व्हाट इज दी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर। सर पेबल बोला ना अपने को शॉपकीपर का, तो देखना सर वहां पर कितना था पेबल, बोला अपने को कि शॉपकीपर कितना पे कर रहा है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट है बड़ी गवार है। हाँ सर गवार है, बड़ी गवार, बड़ी गवार गवर्नमेंट है ये। ठीक है, तो सर पेबल बोला, तो सर आउटपुट इसका अपने पास में है, इनपुट भी सर शॉपकीपर का अपने पास में है। सर 4,704 में से 3,920 को माइनस कर देंगे, हो गया ना सर। क्या तुम भी इतना थका रहे हमारे को, मैं थोड़ी थका रहा। हाँ हाँ सर तुमने तो सब सिखा दिए। हाँ सर ये सारे प्रॉब्लम ऐसे सर, मैं तो बहुत हार्ड समझता था ये चैप्टर को, बहुत ही आसान निकला ये तो। हाँ फिर तो जीएसटी पेबल शॉपकीपर आउटपुट माइनस आईटीसी, तो ये कितना हो गया बेटा 784 रुपया सर। वो जीएसटी पेबल बोल रहा ना रिटर्न के टाइम में, फिलिंग दी रिटर्न बोला सर उसने, तो एसजीएसटी सीजीएसटी बताना पड़ेगा अपने को। हाँ तो एसजीएसटी सीजीएसटी उसका हाफ कर दिए भाई, 392। सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर, 4.2 का प्रॉब्लम नंबर 5। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट, हाँ हाँ क्या नाम है, पेड 18% जीएसटी। सर 18% जीएसटी पेड बोला सर, पेड मतलब वर्थ जो उसने खरीद के लाई सर, मतलब सर 6,000 का कोई आइटम खरीद के लाई, जो है परचेज हुआ आइटम मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट के पास में, तो सर उसने जीएसटी पेड करके आई होंगी। कितना है सर 18% दिया। सर इसको पैसों में निकाल लेंगे हम, पर्सन को 6,000 का 18%। सर ये मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट का आईटी से आ जाएगा अपने पास में। अरे क्या बात है रे, तो बगैर क्वेश्चन पढ़े ही चालू हो गया अब तो। एंड सोल्ड, सर बेच भी रहे आगे। अरे सर ये बेच भी रहा कस्टमर को। सर क्या चूना लगाई हो इसने, देखो ना 4,000 का चूना, 4,000 से महंगा बेच रही, कितने का 10,000 का वो बेच रही। तो सर अब वो जीएसटी कलेक्ट करने वाली है, ये कलेक्टेड जीएसटी। सर रेट तो वही रहेगा ना 18%। अरे तेरे को तो सब आ गया रे, सब आ गया तेरे को। अरे सर तुमने सिखाई है ऐसा, तो सब आएगा नहीं क्या सर। चल चल जल्दी जल्दी कर, फिर चल ले ले, चल देख ले क्वेश्चन को। सर अब देखना भी नहीं पड़ता, तुमने बोले थे सर पेन भी नहीं उठाएंगे, सही बोले सर तुमने, सही बोले कि पेन भी नहीं उठाने दूंगा, नहीं उठाने दिए सर तुमने। सर लव यू सर। ठीक है चल बेटा ले। तो रेट ऑफ जीएसटी 18%। जब इनवाइस की हम बात करेंगे तो उसने अच्छा निकालने का क्या बोला, पढ़ लेना बे। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन टैक्स इनवाइस इशूड। इशूड कौन करेगा, टैक्स बनाए जनरेट कौन करेगा बिल, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट करेंगे सर, बराबर है। इशूड की बात कर रहा, तो दोनों केस में निकालेंगे बेटा। जब उसने खुद खरीद के लाई थी, किसी ने इशूड करवाया था, जब वो बेच रही, जब वो खुद बना रही, हाउ सर। तो देखो ना टैक्स इनवाइस एट द टाइम ऑफ परचेस, परचेस के टाइम में कितने का खरीदी थी, 6,000 का, 18% उसका अमाउंट ऑफ जीएसटी, 1,080 रुपए जो उसने पेड करी थी, दैट इज आईटीसी। क्लियर। एंड सर ये सीजीएसटी एसजीएसटी उसका हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया 540 रुपया। तो सर ये जब उसने खुद खरीद के लाई थी 6,000 का, जब उसने जीएसटी पेड कराई, तो उसको जो बिल मिला था परचेस करते टाइम में, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 540 था। समझ गया यार, तो बहुत अच्छे से समझा। चल एंड सर, सर अब वो जब वो सेल कर रही, क्योंकि सर अपने को सीजीएसटी एसजीएसटी सेल का भी और परचेस का भी बोला, तो जब वो सेल करेंगी तो 10,000 का वो सेल कर रही, तो 18% मारे 10,000 पर, तो जो बिल जनरेट करेंगी कितना सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा उसमें 1,800, सॉरी ये 18% 10,000 का कितना हो गया 1,800। तो सीजीएसटी एसजीएसटी आता सर, उसमें जीएसटी नहीं आता लिखा हुआ बिल में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो, निकाल रहा ना भी रुकना। तो सीजीएसटी एसजीएसटी 1,800 का हाफ करेंगे, कितना हो गया
₹900। तो सेल करते टाइम में भी सीजीएसटी एसजीएसटी जब उसने बिल जनरेट करी थी, जब उसने खरीद के लाई थी 6000 का, तो उस पर जो जीएसटी उसने पेड करी थी, तो उसने जो बिल ली थी, बिल पेड की थी मतलब मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट ने, तो वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी। सर मेरे सब समझ में आ गया, तुम यकीन जानो आप। अरे सर प्रॉब्लम इज खत्म हो गए अपने तो अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसे ही सारे वीडियो एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा, पूरा रटा दूंगा बेटा सर। चंदू सर अब मैं बोलते नहीं कुछ, शेयर ही शेयर होने वाला है अब। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में। सर लेक्चर नंबर 4 में क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले बेटा थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम इसी के ऊपर। मतलब सर अपना जीएसटी का पार्ट खत्म। हाँ लेक्चर नंबर 4 में जीएसटी का पार्ट जो है बेटा ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट के पूरे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद शेयर स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 5 से। सर शेयर बहुत हार्ड लगता है ना जी? अरे नहीं ना, ये आगे तेरे को ये कैसा आया, वो ऐसे ही शेयर करा दूंगा सर, सही में ऐसे ही कर, पेन नहीं उठाने दूंगा सर। फॉर्मूला एक भी याद नहीं कराऊंगा, शेयर का भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, एक भी नहीं सर। उसमें तो बहुत है, लिस्ट है फॉर्मूला। अबे नहीं कराऊंगा बोला ना, एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, पेन भी नहीं उठाने दूंगा, शेयर भी ऐसा पढ़ाऊंगा सर। चलो मैं जा रहा, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।